अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी मैं हूँ नकीबुल्लाह खालिद। नाज़रीन, आज एक बार फिर बलूचिस्तान में मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है 2022 और ये किक बॉक्सिंग फेडरेशन पाकिस्तान की जानिब से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। किक बॉक्सिंग फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट साहब है समीउल्लाह काकर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनवॉली वो लोग इस तरह प्रोग्राम्स को मुनक़द कर रहे हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी एक्सपेंडिचर्स की ज़रूरत होती है। ये एक्सपेंडिचर्स वो लोग कहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीउल्लाह काकर साहब, सबसे पहले आपको इस कामयाब प्रोग्राम पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुझे पता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, आई नो वेरी वेल। जिनको पता है उनमें से मेरा शुमार भी होता है। इस तरह सिस्टम को, इस तरह टूर्नामेंट्स को आप ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नकीबुल्लाह खालिद, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आकर के हमें कवरेज दी। बात ये जी, आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। तो पिछली 1-1.5 महीने पहले जब हम रशिया गए थे तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन में करा ली। वहाँ पे 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। तो हमारी कारकर्दगी को देखते हुए बलूचिस्तान स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने, डीजी साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि माशाल्लाह जो पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन है और बलूचिस्तान की बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसकी कारकर्दगी उसने सराहा और उसने मुझे एक चैलेंज दी तो कि अगर आप चाहो तो हम आपको फैसिलिटेट करके आप चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करा सकते हो। तो मैंने उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट की। मैंने कहा बिल्कुल सर मैं कराऊंगा, मगर मेरा भी एक रिक्वेस्ट है। उसने कहा कौन सी? मैंने कहा मैं चाहूँगा कि फेस्टिवल हो, उसके अंदर 3 गेम्स हो। जिस तरह आप जानते हो कि इस मरतबा सबसे पहले बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने केज जिसमें MMA खेली जाती है हमने यहाँ पर लाया, जो बाकायदा तौर पर मैंने KPK से रेंट पे यहाँ पर क्वेटा में लाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका एक खूबसूरत इवेंट का जो था वो इफ्तिताह हो गई थी। और इसमें तकरीबन पूरे बलूचिस्तान के अलावा सिंध, KPK, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीमें आई हैं, जिसके तकरीबन 170 के करीब खिलाड़ी मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये बलूचिस्तान के लिए एक अलग लुक होगा और बलूचिस्तान स्पोर्ट्स में एक नया जो खला थी कि मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही थी कि यहाँ पे हालात मुनासिब नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हालात मुनासिब है। और स्पोर्ट की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नया इसके अंदर एक ट्रेंड जो था वो हमने पैदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक कामयाब और खूबसूरत इवेंट होगा। पिछले साल भी इसी तरह आप लोगों ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था और इस साल भी 2022 में भी आप लोगों ने इस तरह प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। पूरे पाकिस्तान से टोटल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है? इस मरतबा ये अल पाकिस्तान में होता है कि इसमें डिपार्टमेंट नहीं होते। जितने भी सूबे हैं गिलगित, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद को मिला करके ये हमारे पास 7 टीमें आ चुकी हैं। तो इसको मेरे ख्याल से मैनेज करना और इसको चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज करना मैं समझता हूँ बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इसमें 3 गेम्स है जिसमें MMA, शॉर्ट बॉक्स और किक बॉक्सिंग है। शॉर्ट बॉक्स जो एक अलग गेम है जिसको मैं इटली का ये गेम जो इटली का है और मैं इसका एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ पाकिस्तान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ताउन से और मेरे एक मजबूत टीम है अब्दुल मन्नान आगा, अब्दुल्ला अरिंद और वहाब दुर्रानी के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह इसको कामयाब कराने में, चैम्पियनशिप को इनेकाद कराने में मैं कामयाब हो चुका हूँ। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स में समीउल्लाह काकर की एक मुनफरिद पहचान है। ये पहचान वो जस्ट आपकी बिहा पर है या आपकी टीम की भी इसमें बहुत नुमाया किरदार है? नकीबुल्लाह खालिद, मैं आपको बताऊं, अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत और इखलास से भरी हुई एक टीम मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा आप जैसे दोस्तों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया की मेरे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत टीम मौजूद है। इससे पहले भी एक्टिविटी होती थी मगर जिसको क्वेटा के अलावा कोई जानता भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा के अंदर जब हम चैम्पियनशिप कराते हैं तो आप जैसे दोस्त, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, हमारी इस बात को उसने पूरी दुनिया तक इतने फैलाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इस टीम की बदौलत हुआ है, वरना मेरे अकेले का कोई हैसियत नहीं। ये सब मेरी जो मजबूत टीम है, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो मेरे एसोसिएशन से हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, चाहे वो टेक्निकल कमेटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत टीम ही जो है वो इस चीज़ का इनकार करा सकती है। यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन स्पोर्ट्स, आपकी एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल पर है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हु विल विन दिस टूर्नामेंट? आप जैसे आप जानते हो ना कि ये जो इस मरतबा जब खाका डाला, ये तकरीबन हमने रशिया में जो चैम्पियनशिप हुई थी वो खाका मेरे और अजमना आगा के ज़हन में था। हमने कहा बलूचिस्तान में इस तरह की इवेंट करवानी है। बलूचिस्तान जो है ये मार्शल आर्ट्स की गढ़ है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है। वैसे मैं पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ तो जो भी जीत जाए मुझे खुशी होगी, मगर बलूचिस्तान जो फेवरेट है और मैं उम्मीद है कि ट्रॉफी वापस तीनों गेम्स में बलूचिस्तान ही लाएगी।
बलूचिस्तान में मुख्तसरन अगर आप बताएं जो स्पोर्ट्समैन्स है मुख्तलिफ, अगर वो भी समीउल्लाह काकड़ जैसी नुमाया किरदार अदा करना चाहे बलूचिस्तान की हिस्ट्री में, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उसको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। हमेशा हमारे यहाँ बहुत से लोग अगर एक सीट पर बैठ जाते हैं, उसको अगर एक अथॉरिटी मिल जाती है तो उस अथॉरिटी को सबसे पहले उसके रूल को दे के उस रूल को फॉलो करे, उसके साथ इखलास के साथ काम करे। मैं कहता हूँ अगर वो सच्चा हो, उस रूल को फॉलो करे तो कामयाबी उसकी कदम जो है वो चूमेगी। सबसे बड़ी बात होती है इखलास, और अब एक टीम वर्क की हिस्से से अगर वो काम करेंगे, ना कि एक लीडर की हिस्से से कि मैं लीडर हूँ। आपने चैम्पियनशिप के अंदर अभी देखा कि मैंने मुख्तलिफ लोगों को जा करके उसके सामने मैंने बोतल भी रखी, मैंने चाय भी रखी। इस चीज़ को मैं एक फख्र समझता हूँ। जब आप इस तरह की खिदमत लोगों की करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो कामयाबी का सबसे बड़ा राज होता है वही होता है। अपने जो रूल है उसको फॉलो करो, और अपने जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसके साथ इखलास के साथ आप रहोगे तो कामयाबी ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। तो ये पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो आप या आपकी तंजीम के लिए तसल्ली बख्श है? मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मीर इमरान किचकी साहब का, मैं डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच साहब का, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्टिविटीज़ मोहम्मद आसिफ लांगो साहब का, मैं स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जब मुझे सपोर्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है चैम्पियनशिप मुनक़िद हुई है। मैं तो 100% डिपार्टमेंट से मुतमईन हूँ इस बात में कि ये चैम्पियनशिप जो मैंने कराई, इससे पहले जो मैंने कराई थी, ये सब स्पोर्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज करा सका। वरना मेरे बस की बात, ये नामुमकिन सी बात होगी कि मैं एक केज जो है ये कहीं से रेंट पे मैं लाऊँ, तो मेरे नामुमकिन सी बात होती है। तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सपोर्ट दी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 चैम्पियनशिप में मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तसल्ली। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, आपकी जो हिस्ट्री है वो इस तरह आवाज़ू मैनारू में आपने गुजारी हुई है। रात को जब आप सोते हैं तो आपकी कानों में यही आवाज़ें, यही नारे गूंजती रहती है? आप यकीन करें, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे स्टेडियम के अंदर मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो रात को जब सो जाता हूँ तो ख्वाब में वही रिंग, वही केज, वही आवाज़ें आती हैं। इसके लिए बहुत टेंशन भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और एक बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए आप सोचते भी हो। तो पिछले 3 दिन से मैं आपकी बात 100% जो है वो सही है। कानों में वही आवाज़ें हैं, आंखों के सामने वही रिंग, वही केज, वही पार्टी जो वो शुरू है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब इसकी ओपनिंग हो गई तो थोड़ा सा मैं तसल्ली होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी क्लोजिंग हो गई तो मैं इंशाल्लाह 100% रिलैक्स हो जाऊँगा। समीउल्लाह साहब, अल्लाह ताला आपको और भी बहुत सारी तरक्कियाँ दे। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। ये थे समीउल्लाह काकड़ साहब, जिन्होंने आज की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके हवाले से हमें ब्रीफ किया, जो टूर्नामेंट है यहाँ पर उसके हवाले से भी हमें ब्रीफ किया। यकीनन अगर देखा जाए पाकिस्तान में समीउल्लाह काकड़ साहब की स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान में खिदमत सबके सामने आया है। अगर बलूचिस्तान का हर स्पोर्ट्समैन इसी तरह बाकायदगी के साथ स्पोर्ट्स में मगन रहे तो बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स हिस्ट्री पाकिस्तान में एक मुनफरिद हिस्ट्री बनेगी। इस वक्त दे दीजिएगा नकीबुल्लाह खालिद को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।